होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे थक जाओगे। एक ही पाँव पे ठहरोगे थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पाँव से चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही पाँव से चलते रहिए। आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर चर्चाएं केवल आपके लक्ष्य पर की जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मायूस नहीं होना है, शाम की तरह नहीं ढलना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। अपनी जिंदगी को सूरज की तरह चमकाना है। उससे सीख कर नए प्रभात की तरह जीवन में प्रकाश भरिए, बगैर रुके बगैर थके लक्ष्य पर चलते रहना है। और चलते रहने का नाम ही असल जिंदगी है। तो फिर इंतजार मत कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल पर। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से संबंधित है। ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 अधिशासी। इनमें से एक आपका विकल्प सही है और बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न का आप सभी ने उत्तर दिया है विकल्प ए अधिशासी जो लिखा हुआ है, यही आपका सही रूप माना जाएगा। बाकी ये तीनों रूप इसके जो है क्या हैं? गलत हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध यानी कि गलत। अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। तो इनमें से जो अशुद्ध होगा विद्यार्थियों, विकल्प बी भिज्ञ और अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ, ये तीनों रूप क्या हैं? बिल्कुल ही सही हैं। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? विकल्प हैं ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिष्ना, ज्योत्सना। तो इसका जो सही वर्जन माना जाएगा, उत्तर होगा आपका विकल्प बी ज्योत्सना। बाकी सारे प्रकार इसके जो है गलत हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, शुद्ध रूप इनमें से किस वर्तनी का है? तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तथात्मक। तो कौन सा सही रूप है? विकल्प ए तादात्म्य। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सरवण, सरवण, श्रवण, श्रवण। तो कौन सा है सही रूप आपका? विकल्प सी श्रवण जो है इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन कौन से हैं? महीना, अनुगृह, क्रिया, सप्ताह। तो कौन सा इनमें से अशुद्ध है? आपका विकल्प बी अनुगृह। महीना सही है,
क्रिया भी सही है, सप्ताह भी सही लिखा है। और अनुग्रह का सही रूप क्या होगा, इस तरह से जो है अनुग्रह लिखा जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। दर्पण, 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 दर्पण। तो कौन सा सही होगा इनमें से? यदि आपने अपना उत्तर विकल्प बी चुना है, दर्पण इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का यानी अहेतुकी का जो शुद्ध रूप होगा विकल्प बी अहेतुकी इस तरह से आपका लिखा जाएगा। फिर जो है आपका प्रश्न है अगला, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो जो सही है आपका विकल्प ए यानी। और ये सारे जो है क्या हैं, इसके वर्जन गलत हैं, क्योंकि जो वाल्मीकि लिखा है तो ये क्या है आपका गलत है। सही क्या होगा, वाल्मीकि होता है। उज्ज्वल ये भी क्या है, गलत है। सही क्या है, उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। और द्वंद्व ये भी गलत है, द्वंद्व इस प्रकार आपका लिखा जाता है। फिर आप सभी का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। यानी, यानी, सूची, शुष्क। तो सूची सही है, यानी सही है, शुष्क भी सही है। जो गलत है यानी विकल्प ए। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो इसमें कौन सा सही है? विकल्प ए उपर्युक्त। बाकी यदि किसी भी प्रकार से आप लिखते हैं, प्रयोग करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमदुनी। तो क्या होगा सही रूप? विकल्प सी कुमुदिनी। और बाकी ये सारे इसके प्रकार गलत हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हस्ताक्षेप। क्या शब्द लिखा है? हस्ताक्षेप। इसका शुद्ध शब्द है हस्तोछप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। तो क्या है इसका सही रूप? विकल्प सी हस्तक्षेप जो है इस तरह आपका सही होगा। फिर आपका प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकुक, अलौकिक, अलौकिक, अलौकुक। तो क्या है इसका सही रूप? अलौकिक इस तरह से जो है अगर आप प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर जो है प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो क्या होगा? विकल्प बी जो है उज्ज्वल इस तरह से आपका सही माना जाएगा। और जो उज्ज्वल शब्द है, क्या जो आपका उज्ज्वल शब्द है, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत धन ज्वल। और दोनों के बीच में व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। यानी उत के ता के स्थान पर जा आदेश हो रहा है और उज्ज्वल बन रहा है। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पूजनीय, 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 पूजनीय। तो क्या होगा शुद्ध? विकल्प सी पूजनीय। लोग इस तरीके से, यानी जैसे विकल्प ए में लिखा है पूजनीय, ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। और जो पूजा शब्द है, यानी पूजा विशेष के अंत में
अनीय प्रत्यय के जुड़ने से जो है पूजनीय विशेषण शब्द बनता है। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा, 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 तो क्या होगा सही रूप? विकल्प डी, जिजीविषा। और जिजीविषा माने क्या होता है? जो जीने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिजीविषा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय, उज्ज्वल, पारिपार्श्विक, ज्योत्स्ना, तो कौन सा रूप सही है? विकल्प सी, पारिपार्श्विक। और बाकी तीनों शब्द क्या हैं? गलत हैं। पूजनीय इस तरह लिखा जाएगा, उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा और ज्योत्स्ना इस तरह लिखा जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, परीक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? प्ररक्षण, पीरक्षण, परीक्षण, परीक्षण, तो सही रूप क्या होगा इसका? विकल्प सी, परीक्षण। आप इस तरह लिखेंगे तो आपका शुद्ध होगा। फिर जो है अगला प्रश्न है, ईशा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ईसा, ईशा, ईश, ईसा, तो यानी अगर आप इस तरह लिखते हैं ईसा विकल्प ए, तो आपका सही माना जाएगा। फिर आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद, आरसीवाद है ये, आरसीवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो क्या है सही? विकल्प सी। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे आशीर्वाद तो आपका सही होगा। फिर जो है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवयित्री, कवियित्री, मोक्ष, तो कौन सा गलत है? विकल्प सी, कवियित्री। उज्ज्वल ये सही है, कवयित्री ये सही है, मोक्ष भी जो है सही है। फिर आप सभी का प्रश्न है, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 तो सब जो है खूब प्रकार कापियों में देखने को मिलता है। ये भी लिखते हैं लोग, ये भी लिखते हैं बच्चे, ये भी लिखते हैं, लेकिन क्या है ये सारे के सारे आपके रूप गलत हैं। सही क्या होगा? विकल्प सी, रचयिता। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक, तो क्या है इसमें जो सही है जिसकी वर्तनी? विकल्प सी, वाल्मीकि। और बाकी सारे रूप जो है शब्दों के गलत हैं। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, क्या पुष्पांजलि, ये भी क्या है? ये पूरी तरीके से ऊपर आपने विकल्प में देखा था, ये वर्जन इसका क्या है? गलत है। पुष्पांजलि किस प्रकार लिखेंगे? इस तरीके से। मंत्री परिषद ये भी गलत है, मंत्री परिषद होता है। आध्यात्मिक ये भी गलत है, आध्यात्मिक होता है। फिर आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, 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 तो इसमें जो सही रूप है विकल्प ए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि उसे कहते हैं विद्यार्थियों जब अत्यधिक वर्षा होती है, उसे ही कहते हैं अतिवृष्टि। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, 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 इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो सही होगा विकल्प ए, क्रोधाग्नि। फिर आपका प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, घुटना, दुरावस्था, अनाधिकार, तो इनमें से जो शुद्ध है आपका विकल्प बी, घुटना। और बाकी प्रदर्शनी गलत है,
दुरावस्था गलत है, अनाधिकार गलत है। चूंकि प्रदर्शनी इस तरीके से लिखेंगे तो सही है, ये दुरावस्था होता, दुरावस्था नहीं होता है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। फिर हम सभी लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? के कई, के कई, कै केई, कै केई। तो इनमें से जो सही है आपका विकल्प डी, कै केई। और बाकी सारे रूप क्या हैं जो आप देख रहे हैं वो हैं आपके गलत। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंताक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद, संन्यास। तो इनमें जो सही है विकल्प डी, संन्यास। और बाकी जो है क्या है शब्द आपके, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये गलत हैं, इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे। इनके जो सही रूप हैं, अंत्याक्षरी सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है। और आशीर्वाद इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका सही होगा। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, व्यावहारिक, उपर्युक्त, मिष्टान्न। तो जो गलत है इनमें से विकल्प ए, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। उपर्युक्त सही है, व्यावहारिक ये भी सही है, मिष्टान्न ये भी सही है। आप देख रहे हैं ये है पूजनीय, और ये इसका रूप जो है विकल्प ए में वो क्या है आपका गलत है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर, अनुग्रहित, लब्ध, प्रतिष्ठित, अभिष्ट। तो इनमें से जो आपका सही है विद्यार्थियों विकल्प ए, लघुत्तर। और बाकी ये तीनों विकल्प आपके क्या हैं जो शब्द दिए गए हैं वो अशुद्ध हैं, यानी कि गलत हैं। क्योंकि अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, ये रूप गलत है। लब्ध प्रतिष्ठ इस प्रकार लिखा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठित, ये क्या है गलत है। अभीष्ट होता है, अभीष्ट ये जो है आप देख रहे हैं अभिष्ट, ये क्या है आपका गलत है। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम में, अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप इनमें से कौन सा है? संन्यास, सन्न्यास, संन्यास, सन्न्यास। तो कौन सा सही है? विकल्प ए, संन्यास। और बाकी सारे इसके प्रकार जो है पूरी तरीके से गलत हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, श्रृंगार केंद्रीय, व्यावसायिक शुद्धिकरण, सन्यासी, मृत्युपरांत। तो इनमें जिसके दोनों विकल्प सही हैं आपका विकल्प सी, यानी व्यावसायिक ये सही है और शुद्धिकरण भी सही है। फिर जो है ऊर्ध्व इस तरह लिखा जाएगा, आध्यात्मिक होता है, श्रृंगार ये सही है, केंद्रीय सही है, सन्यासी ये सही है, मृत्युपरांत ये, इस प्रकार से सारे शब्द आपके लिखे जाएंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? यानी अब अशुद्ध ढूंढना है। सदोपदेश, निष्कपटी ये तो सही है, तदुपरांत, प्रकृति ये भी सही है, निरनुनासिक, यानी क्या है इसमें पूछा जा रहा है अशुद्ध। तो विकल्प सी में दिया गया है निरपराध, ये गलत है। पत्नी ये भी गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? धनाढ्य, प्रज्वलित, निवृत्ति, मध्याह्न। तो किसकी वर्तनी सही है? विकल्प बी, प्रज्वलित। और बाकी जो है क्या है रूप इसके गलत हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं
प्रश्न के विकल्प में धनाढ्य गलत है, धनाढ्य होता है। निवृत्ति गलत है, निवृत्ति होता है। मध्याह्न है, ये गलत है, मध्याह्न इस प्रकार जो है लिखा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति। तो इनमें जो आपका सही शब्द आपको दिख रहा है विकल्प डी, दंपति। और बाकी जो आपके शब्द हैं आप देख रहे हैं, बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग इसी तरीके से लिखते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। जैसे त्योहार, ऐसे लोग खूब लिखते हैं, हजारों लाखों लोग लिखते हैं, लेकिन होता क्या है? त्योहार। प्रतिनिधि ये गलत है, प्रतिनिधि होता है। पड़ोसी ये भी गलत है, पड़ोसी होता है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, कौन सा मानक वर्तनी में लिखा है? आह्लाद, कांति, उद्धार, बुद्धि। तो इनमें जो सही है आपका यानी विकल्प बी, कांति। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश, अनुग्रहित। तो ज्योत्सना सही है, अहर्निश सही है, अनुग्रहित सही है। गलत क्या है? विकल्प ए, आधीन, क्योंकि ये अधीन होता है, आधीन नहीं होता है। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो शब्द कौन सा है? प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा, भास्कर। तो प्रदर्शित तो सही है, इकतारा भी सही है, अहोरात्र सही है। गलत क्या है? विकल्प डी, भास्कर, क्योंकि भास्कर जो है इस तरीके से लिखा जाता है, यह षटकोण वाला सा इसमें नहीं लगेगा। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी, कृशांगी। तो कौन सा सही होगा? विकल्प सी, कृशांगी। और बाकी आपके जितने भी रूप ये दिख रहे हैं तीनों क्या हैं? गलत हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है शुद्ध शब्द हैं यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। और ये खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, चाहे आप कुछ भी बनिए, पुलिस बनो, लेकिन ये सब शब्द पूछे जाते हैं। अनधिकार, अभ्यस्त, अंतर्धान, आह्लाद, कैलाश, दधीच, मुहूर्त, विभीषिका, वांछनीय, विरहिणी, याज्ञवल्क्य, मुमूर्षु, सदृश, शुश्रूषा, आनुषंगिक, सौहार्द, प्रातिनिधिक, सशंक। अगर ये सारे शब्द आपके सामने आते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, सही करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के शब्दों को देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिकतम अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपकी भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।